हेलो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ लॉन्च हो रहा है 7 सितंबर को। ये ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। तो आज की डेट में इसकी क्या लेटेस्ट अपडेट है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आज 5 सितंबर, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कंपनी स्ट्रेंथ के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, लिस्टिंग डिटेल और आज की डेट में करंट जीएमपी क्या चल रहा है। और दोस्तों ये है लेटेस्ट अपडेट जो कि एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट आ चुकी है, वो आपको हम बताएंगे। और लास्ट में है कि आपको अलॉटमेंट कैसे आप पा सकते हैं, ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए और नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैप्पीएस्ट माइंड के कौन है। अशोक सूता जी, हाँ जी, तो ये हैं जो जिन्होंने पहले माइंडट्री के को फाउंडर भी थे ये, और ये विप्रो में एज ए चेयरमैन भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा चुके हैं। और दोस्तों ये इनके दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं अशोक सूता जी को अगर हम इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट हैप्पीएस्ट माइंड का अच्छा है। तो चलिए दोस्तों इसी नोट पे हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कंपनी के बारे में। अब कंपनी क्या है, 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइडेड है। एक तो डिजिटल बिजनेस सर्विस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस। और दोस्तों ये डीबीएस जो यूनिट है इनकी, ये डिजिटल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, असिस्टेंस, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग ऑफ ऑपरेशन, ये सब यहाँ पर सर्विसेज ऑफरिंग्स प्रोवाइड कराती है। और इसकी पीईएस यूनिट यानी कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, यहाँ पर एक डिजिटल जो भी इनके प्रोडक्ट बनते हैं उनको सिक्योर एंड स्मार्ट बनाने के लिए इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। आईएमएसएस प्रोवाइड कराती है यहाँ पर एंड टू एंड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लाइंट। तो ये इनकी 3 यूनिट है जो इनकी कैटेगरी डिवाइड है इनके बिजनेस की। तो मेनली इन तीनों में ये डिवाइडेड है। अब आप यहाँ देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड हैड 148 एक्टिव कस्टमर्स एंड हैज़ ए ग्लोबल प्रेजेंस इन यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड मिडल ईस्ट। तो इसकी अच्छी खासी ग्लोबल प्रेजेंस है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इन फिस्कल 2020 97% ऑफ द कंपनी रेवेन्यू केम फ्रॉम डिजिटल सर्विस विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग इंडियन आईटी कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस, आप कोफोर्ज ले लीजिए, आप कॉग्निजेंट ले लीजिए, इन सबसे ज़्यादा का इसने यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया है। तो यहाँ पर बड़े बड़े नामों को इसने पीछे किया है डिजिटल सर्विसेज में। तो दोस्तों आने वाला समय आपको पता ही है डिजिटल का है, तो ये कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड डिलीवर्स सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर्स सच एस रिटेल, एडुटेक, इंडस्ट्रियल, बीएफएसआई, और यहाँ देखिए कई सारे क्षेत्रों में यहाँ पर डिलीवर करती है अपनी सर्विसेज। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो अच्छी है, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल का है। तो कंपनी ऑलरेडी अपने जो बिज़नेस है उसको काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसने वैसे ही कर रखा है, और इसकी ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छी है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी एक अच्छी खासी फ्यूचर ग्रोथ के साथ उभरती हुई दिख रही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसकी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, अच्छे पोस्ट किए हैं। डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल धीरे धीरे आगे अपने और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो यहाँ देखिए इसी हिसाब से ये ईयर ऑन ईयर यहाँ पर देखिए 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 18, 19, 20 और 2020 के जून क्वार्टर में जो लेटेस्ट क्वार्टर है इसका, यहाँ देखिए आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं इसके दोस्तों एसेट, और रेवेन्यू भी सेम साइमल्टेनियसली बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर देखिए आप। तो इसके प्रॉफिट देखिए आप, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अच्छी है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा ये। तो हम चलते हैं आगे। अब इसके वैल्यूएशंस देखिए दोस्तों आप। अब यहाँ किसने वैल्यूएशंस दिए हैं ये, जी हाँ IIFL ने। एट द प्राइस बैंड 165 to 166 द स्टॉक कमांड्स पी वैल्यू ऑफ 26.6 टाइम FY20 PE है इसका, और विच इज़ कंपेरेबल टू इट्स लार्जर मिड कैप पीयर सच एस LTI, माइंडट्री, कोफोर्ज एट ए डिस्काउंट टू फास्टर ग्रोइंग ईस्टर्न यूरोपियन कंपनीज। मतलब ये डिस्काउंट पे मिल रहा है अपने लार्जर मिड कैप पीयर से। तो इसकी वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं जैसा कि IIFL ने यहाँ पर बताया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग डिटेल्स एंड जीएमपी की बात करते हैं हम। तो 7 सितंबर को ये लॉन्च हो रहा है, 9 को क्लोज हो रहा है, ये आपको पता है। और ये कि बुक बिल्ट इशू है, यहाँ पर फ्रेश इशू आएंगे यहाँ पर 110 करोड़ के, और ऑफर फॉर सेल आएगा जो इनके प्रमोटर्स हैं जो ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं वो 600 करोड़ का आएगा, और 700 करोड़ का IPO है। फेस वैल्यू होगी ₹2
पर इक्विटी शेयर, और आईपीओ प्राइस बैंड ये है 165, इसका लोअर प्राइस बैंड है, 166 अपर है। मार्केट लॉट 90 शेयर का आएगा दोस्तों एक, और 90 शेयर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेन है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर QIB 75% का यहाँ पर पोर्शन दिया गया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल 15 और रिटेल को 10। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 75% जो है QIB को दिया गया और रिटेल को 10% दिया गया है। तो ये क्या कहता है यहाँ पर, यहाँ इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर काफ़ी, मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छी खासी ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है रिटेल कैटेगरी में। और QIB को ज़्यादा देने का मतलब क्या है कि कंपनी के अच्छे दिख रहे हैं फाइनेंशियल्स, अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, पोटेंशियल दिख रहा है, इसलिए QIB अच्छा खासा यहाँ पर इनका पोर्शन है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जो 2 लाख से ऊपर की बिड करेंगे उनका 15% है। ये ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर लिया। यहाँ पर देखिए फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 14 सितंबर, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 15, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट 15, और IPO शेयर लिस्टिंग डेट 17 तारीख को लिस्ट होगा। ये है। अब दोस्तों इसी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। यहाँ पर आज की डेट में दोस्तों, आज की डेट में 5 सितंबर की डेट में यहाँ पर 100 से 110 के बीच इसका GMP चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पर इसकी प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट आपको 60 से 70% परसेंट पे आपको प्रीमियम लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके लिस्टिंग डिटेल्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है एंकर इन्वेस्टर्स लिस्ट। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों एंकर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं। एंकर्स होते हैं दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कंपनी के बारे में प्राइवेट इनसाइट्स होती है, जो कि एक कॉमन इन्वेस्टर्स को नहीं होती, और उनको पता होता है कि कंपनी में क्या वैल्यूएशंस है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कंपनी के इंटरनल इश्यूज़ हैं अगर, तो उनको पहले से पता होता है। तो हम इसी नोट पे हम दोस्तों जानते हैं इनके एंकर इन्वेस्टर्स कौन हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों बड़े बड़े नाम हैं एंकर इन्वेस्टर्स में, आदित्य बिरला, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एक्सिस, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, गोल्डमैन सैक्स, और यहाँ पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, ICICI प्रू है, कोटेक है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फंड है, निपॉन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सारे बड़े नाम आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप आदित्य बिरला, LT म्यूचुअल फंड है, SBI है, मैक्स है। तो दोस्तों यहाँ पर 300 करोड़ के आसपास ये एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बिडिंग की है। तो 700 में से 300 करोड़ तो QIB ये ऑलरेडी यहाँ पर इनका अलॉट हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एंकर इन्वेस्टर लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े नाम हैं। तो ये हमको क्या शो करते हैं कि कंपनी जो एंकर्स हैं वो काफ़ी बुलिश हैं इस IPO पे। तो यहाँ पर उन्होंने अच्छे खासे एंकर्स ने यहाँ पर IPO में इन्वेस्टमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या हो सकते हैं ट्रिक्स एंड टिप्स टू गेट अलॉटमेंट। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले डीमैट अकाउंट्स की। कितने डीमैट अकाउंट आपके पास होने चाहिए दोस्तों? मैक्सिमम आपके पास कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप फैमिली मेंबर्स के अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, अगर अभी तक ओपन नहीं है तो। जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों पहला। दूसरा हम बात करते हैं कि आपका दोस्तों प्राइस बैंड होता है किसी भी IPO का। तो जैसे मान लीजिए हैप्पीएस्ट का अपन देखते हैं तो इसका 165 एंड 166 है। तो ये इसका लोअर है प्राइस बैंड, ये इसका अपर प्राइस बैंड है और कट ऑफ प्राइस। तो आपको हमेशा दोस्तों कट ऑफ प्राइस पे ही एप्लीकेशन फिल करनी है, क्योंकि कट ऑफ प्राइस पे आप फिल करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप लोअर पे करते हैं तो आप समझ लीजिए आप सोचते रह जाएंगे अलॉटमेंट आएगा, लेकिन आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों आजकल IPOs में रिटेल निवेशकों का। तो ये था दूसरा। दोस्तों तीसरा हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप उसको किस स्ट्रैटेजी के थ्रू एप्लीकेशंस फिल करेंगे। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपके पास 4 डीमैट अकाउंट है, तो पहले पे आप अकाउंट पे 1 लॉट अप्लाई करेंगे, दूसरे पे 1 लॉट अप्लाई करेंगे, तीसरे पे 2 लॉट अप्लाई करेंगे और चौथे पे 3 लॉट अप्लाई करेंगे। तो ये आपका टोटल होगा दोस्तों 15, 30 और ये ऑलमोस्ट 40 के आसपास होगा, 45। तो दोस्तों ये आपका ऐसा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, आपको पैसे को ऐसे अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरीके से आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एल्गोरिदम कुछ ऐसा ही है IPOs का। और मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मैंने भी एक बार अप्लाई किया था तो ऐसे मेरे अलॉटमेंट आ गया था। तो यहाँ हो सकता है आपको इन दोनों में से 1 लॉट मिल जाए और इन दोनों में से 1 लॉट मिल जाए, पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपके पास 1 लाख में से 50,000 तक का भी IPO आ गया, 50-60 हज़ार तक का भी, तो यू कंसिडर योर सेल्फ लक्की।
तो दोस्तों ये था तीसरा। तो चौथा दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको किस दिन अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आपको पहले दिन कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले दिन आपको नोटिस करना चाहिए, देखना चाहिए कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, QIBs ने कितना बिडिंग की है, रिटेल निवेशकों ने कितना बिडिंग की है, तो आपको ये चेक करना चाहिए। और पहले दिन अगर आपको ये क्लियर नहीं होती पिक्चर तो आपको दूसरे दिन भी वेट करना चाहिए डे एंड का। और डे एंड पे आपको अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन दिख जाता है, कम से कम 3-4 गुना या फिर 2 गुना या 5 गुना डिपेंडिंग अपॉन दी IPOs। तो आप यहाँ पर दूसरे दिन लास्ट दिन देख के तीसरे दिन आपको डे स्टार्टिंग में ही एप्लीकेशन लगा देनी है, क्योंकि लास्ट डे के लास्ट टाइम पे दोस्तों कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं, कुछ इंटरनेट इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ सर्वर इश्यूज़ हो जाते हैं, तो आपको उस टाइम वेट नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है 2 दिन ऑब्जर्व करके तीसरे दिन डे स्टार्टिंग में एप्लीकेशन लगा देना है। और अगर आप फिर भी आपका दिल नहीं मानता तो आप 12 बजे तक वेट करके लगा दीजिए। तो ये था दोस्तों चौथा पार्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिनको आप कंसिडर करके अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं और IPO में एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट था टिप्स का। अब दोस्तों मैं आप बात करूँगा सजेशंस की। तो आपके लिए क्या सजेशंस है अगर आपके पास अलॉटमेंट आता है तो। दोस्तों अगर आपके पास अलॉटमेंट आता है तो अगर आपको मान लीजिए अलॉटमेंट आया और लिस्टिंग डे के दिन अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो रहा है, जैसे इस केस में हम कंसिडर करते हैं जैसे 100 रुपये का पर शेयर लिस्टिंग गेन हो रहा है, तो माय पर्सनल एडवाइस इज़ कि आप लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप जैसा आपको पता है मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। जैसा आप देख सकते हैं नैस्डैक, डाउ, निफ्टी, सेंसेक्स कितना ज़्यादा वॉलेटाइल अभी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशंस। ऐसा हो रहा है तो आप अगर लिस्टिंग गेन आपको इतना अच्छा खासा मिलता है 60-70% का, तो इट्स नॉट अ बैड डील दोस्तों, ये आपको लेके निकल जाना चाहिए। अब आप बात करते हैं आपको नहीं निकलना है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों अगर नहीं निकलना है, आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आपको अच्छे खासे इसके ग्रोथ दिखती है इस कंपनी में, तो आप ज़रूर अपनी रिसर्च और अपने एनालिसिस के बेस पे इसमें होल्डिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं लेना इसको, अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता तो आप क्या करेंगे। दोस्तों मेरे ख्याल से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और आने वाले समय में हो सकता है मार्केट काफ़ी करेक्ट हो, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपकी सोच अलग हो। तो जिस दिन मार्केट दोस्तों करेक्ट होगा तो ये स्टॉक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिलेगा, हो सकता है IPO प्राइस से भी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिले। तो दोस्तों आपको उस दिन इसको ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी और उस दिन लेना है। तो दोस्तों ये मेरी एडवाइस है। योर एडवाइस, योर थिंकिंग, योर थॉट मे बी डिफरेंट। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप अपनी डिसीजन, अपनी रिसर्च अपने एडवाइज़र के बेसिस पे लीजिए। तो ये था दोस्तों माय सजेशन कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं तो इसमें लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊंगा, तो ये मैं अपना बता रहा हूँ, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं दोस्तों अप्लाई करूँगा इस IPO में, और मंडे को आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के बताऊँगा ज़ेरोधा में कैसे आप IPO अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको इस वीडियो आने वाले मंडे को या ट्यूसडे को मिल सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर चैनल पे बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे आने वाले वीडियो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप प्लीज़ लाइक करके जाइए वीडियो को, ये हमको एनकरेजमेंट देगा अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।